नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है कि हर महीने सैलरी आते ही पैसे कहां गायब हो जाते हैं, या कैसे कुछ लोग कम कमा के भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग ज्यादा कमा के भी कर्ज में डूबे रहते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल फाइनेंशियल टिप्स बताऊंगा जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आज की बातें आपके पैसे बचाने में ही नहीं बल्कि बढ़ाने में भी हेल्प करेंगी। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल अवेयरनेस क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, इंडिया में 76% लोग फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं जानते। मतलब उन्हें पैसों का सही यूज करना ही नहीं आता। इसलिए लोग क्रेडिट कार्ड पे ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं, गलत जगह इन्वेस्ट करते हैं और इमरजेंसी फंड नहीं बनाते। फाइनेंशियल अवेयरनेस का मतलब क्या है? देखो दोस्तों, इसका मतलब है अपने पैसों को समझना, कितना आ रहा है, कहां जा रहा है और कैसे इसे ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस लिखो। हर महीने कितना कमा रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, सब नोट करो। आजकल फ्री मोबाइल एप्स भी हैं, जैसे वॉलेट या मनी मैनेजर। इनसे इजीली ट्रैक कर सकते हो। दूसरा, एक फाइनेंशियल गोल सेट करो। छोटा गोल जैसे 6 मंथ्स में RSF 50,000 बचाना, या बड़ा जैसे 5 इयर्स में घर लेना। गोल्स लिखने से वो पूरे होने में आसानी होती है। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे मैनेज करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको यह पावर देती है कि आप पैसों को कंट्रोल करो, न कि पैसे आपको। दोस्तों, बचत का मतलब सिर्फ पैसे जमा करना नहीं है, बल्कि उसे सही जगह लगाना भी है। कई लोग सोचते हैं बचत मतलब कंजूसी। ऐसा नहीं है। बचत मतलब स्मार्ट तरीके से स्पेंड करना और फ्यूचर के लिए प्लान करना। कैसे करें बचत? 50-30-20 रूल फॉलो करो। सैलरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। 50% जरूरी खर्चों के लिए, जैसे रेंट, बिल्स, राशन। 30% लाइफस्टाइल के लिए, जैसे घूमना, शॉपिंग, दोस्तों के साथ खाना। और 20% बचत और इन्वेस्टमेंट के लिए। बचत कैसे करें? हर महीने सैलरी का 10% अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। इसे नो टच अकाउंट कहो, मतलब सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज करना। आजकल बैंक्स में ऑटो डेबिट फीचर भी है। इससे हर महीने फिक्स्ड अमाउंट बचत अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। बचत का असली मजा तो कंपाउंडिंग में है। इसे 8th वंडर भी कहते हैं। मान लो हर महीने RS 5,000 बचाते हो और 12% इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करते हो, तो 10 साल में ये RS 11 लाख से ज्यादा हो जाएगा। जी हाँ, RS 11 लाख से ज्यादा। तो आज से ही बचत स्टार्ट कर दो। याद रखो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। चैप्टर 3, सही खर्च कैसे करें। दोस्तों, क्या आपको पता है ज्यादातर लोग 40% से ज्यादा पैसे फालतू चीजों पे खर्च करते हैं? यह एक बहुत बड़ी संख्या है, और अगर हम इसे कम कर सकें तो हम अपनी वित्तीय स्थिति को काफी हद तक सुधार सकते हैं। जी हां, 40% से ज्यादा। यह सोचने वाली बात है कि हम अपने मेहनत की कमाई का इतना बड़ा हिस्सा बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। कई बार हम बिना सोचे समझे ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं होती। यह आदत हमें आर्थिक रूप से कमजोर बना सकती है। फिर बाद में पछताते हैं कि काश ये पैसे बचा लिए होते। स्मार्ट खर्चा कैसे करें? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले नीड और वांट में डिफरेंस समझो। यह समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीजें हमारी असली जरूरतें हैं और कौन सी सिर्फ हमारी इच्छाएं। कुछ खरीदने का मन करे तो 24 घंटे का रूल लगाओ। यह नियम आपको सोचने का समय देता है। मतलब 24 घंटे के लिए सोचो। इस समय में आप यह तय कर सकते हैं कि वह चीज वाकई में जरूरी है या नहीं। अगर फिर भी लगे कि चीज जरूरी है, तभी खरीदो। यह तरीका आपको अनावश्यक खर्चों से बचा सकता है। दूसरा, सेल के चक्कर में मत पड़ो। सेल के दौरान हम अक्सर ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। सेल में कई बार हमें फालतू चीजें खरीदनी पड़ती हैं, सिर्फ डिस्काउंट के लिए। यह एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। डिस्काउंट तभी फायदेमंद है जब आपको चीज की सच में जरूरत हो। अगर आपको उस चीज की जरूरत नहीं है, तो वह डिस्काउंट भी बेकार है। तीसरा, महंगे ब्रांड्स की बजाय अच्छे क्वालिटी वाले लोकल प्रोडक्ट्स देखो। लोकल प्रोडक्ट्स अक्सर सस्ते होते हैं और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। कई बार लोकल प्रोडक्ट्स भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जितने ही अच्छे होते हैं और सस्ते भी। चौथा, अपने एक्सपेंसेस लिखो। यह आदत आपको अपने खर्चों पर नजर रखने में मदद करेगी। डायरी में डेली एक्सपेंसेस लिख सकते हो
या मोबाइल ऐप यूज कर सकते हो। ये तरीका आपको अपने खर्चों को समझने में मदद करेगा। एक्सपेंसेस ट्रैक करोगे तो पता चलेगा कहाँ ज्यादा खर्च हो रहा है और कहाँ बचत कर सकते हो। यह जानकारी आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करने में मदद करेगी। पैसा बचाना भी पैसा कमाना जैसा ही है। जब आप अपने खर्चों को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने भविष्य के लिए बचत कर रहे होते हैं। खर्चों पे कंट्रोल रखोगे तो फाइनेंशियल गोल्स जल्दी अचीव कर पाओगे। यह आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा और आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। चैप्टर 4 निवेश के सही तरीके। दोस्तों, अब बात करते हैं पैसे से पैसा कमाने की। यह एक ऐसा विषय है जो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप एक छात्र हो, एक पेशेवर हो या एक सेवानिवृत्त व्यक्ति। इसके लिए जरूरी है इन्वेस्टमेंट। निवेश का मतलब है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां से वो बढ़े और आपको अच्छा रिटर्न मिले। इन्वेस्टमेंट मतलब अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां से वो बढ़े। यह एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है, लेकिन सही तरीके से किया गया निवेश आपको वित्तीय स्वतंत्रता दिला सकता है। इन्वेस्टमेंट के 3 गोल्डन रूल्स। पहला, जल्दी स्टार्ट करो। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा समय आपके पैसे को बढ़ने का मिलेगा। दूसरा, सारे पैसे एक जगह मत लगाओ। अपने निवेश को विभिन्न साधनों में विभाजित करें ताकि जोखिम कम हो और रिटर्न स्थिर रहे। तीसरा, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। लंबी अवधि के निवेश से आपको कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है, जिससे आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट कहां करें? देखो दोस्तों, कई ऑप्शंस हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड। हर विकल्प के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। अपनी रिस्क कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट पीरियड के हिसाब से ऑप्शन चूज करो। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी वित्तीय स्थिति और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनें। बिगिनर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स अच्छा ऑप्शन है। यह एक सुरक्षित और सरल तरीका है निवेश शुरू करने का। छोटी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो और रिस्क भी कम होता है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से आपको विभिन्न शेयरों और बॉन्ड्स में निवेश का लाभ मिलता है। अगर थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। शेयर बाजार में निवेश से आपको उच्च रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसके साथ उच्च जोखिम भी होता है। लेकिन पहले रिसर्च करो और एक्सपर्ट की एडवाइस लो। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप पूरी तरह से समझते हैं कि यह कैसे काम करता है। रियल एस्टेट भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसमें ज्यादा पैसे लगते हैं। रियल एस्टेट में निवेश से आपको स्थिर और सुरक्षित रिटर्न मिल सकता है। पैसे हैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। यह एक लंबी अवधि का निवेश है और इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है। गोल्ड सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यह एक पारंपरिक और सुरक्षित निवेश विकल्प है। गोल्ड में फिजिकली इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कॉइन्स या बार्स खरीद के, या गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड ETF में निवेश से आपको सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का लाभ मिलता है। इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। हर निवेश के साथ कुछ न कुछ जोखिम जुड़ा होता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जोखिम को समझें और उसे प्रबंधित करें। इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करो और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लो। सही जानकारी और मार्गदर्शन से आप अपने निवेश को सफल बना सकते हैं। चैप्टर 5 इमरजेंसी फंड और लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों, अब बात करते हैं 2 इंपॉर्टेंट चीजों की, इमरजेंसी फंड और लाइफ इंश्योरेंस। ये दोनों ही आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक अहम हिस्सा है और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी फंड क्या है? देखो दोस्तों, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम कभी नहीं जानते कि कब कोई इमरजेंसी आ जाए, जॉब चली जाए, कोई बीमारी हो जाए या कुछ और प्रॉब्लम आ जाए। ऐसे समय में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे टाइम में पैसों की जरूरत होती है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इमरजेंसी फंड ऐसे ही टाइम के लिए होता है। ये एक ऐसा फंड है जिसे आप सिर्फ इमरजेंसीज के लिए रखते हैं। 6 महीने की सैलरी के बराबर इमरजेंसी फंड बनाओ। ये आपको एक सेफ्टी नेट देता है ताकि आप बिना टेंशन के अपनी इमरजेंसीज हैंडल कर सको। इसे सेविंग अकाउंट से अलग रखो ताकि बिना वजह खर्च ना हो। इसे एक अलग अकाउंट में रखो जिसे आप आसानी से एक्सेस कर सको। अब लाइफ इंश्योरेंस की बात। लाइफ इंश्योरेंस आपके फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। ये आपके फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके फैमिली को इंश्योरेंस से पैसे मिलते हैं।
अगर आपको कुछ हो जाता है तो फैमिली को इंश्योरेंस से पैसे मिलते हैं जिससे वो अपना खर्चा चला सकते हैं और बच्चों की पढ़ाई करवा सकते हैं। ये आपके फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करता है। लाइफ इंश्योरेंस लेते समय अपनी नीड के हिसाब से पॉलिसी लो। हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, इसलिए सही पॉलिसी चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा कवरेज वाली पॉलिसी का प्रीमियम भी ज्यादा होता है, इसलिए अपनी बजट और जरूरतों के हिसाब से पॉलिसी चुनो। इनके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस भी जरूरी है। मेडिकल इंश्योरेंस आपको और आपके परिवार को मेडिकल इमरजेंसीज में फाइनेंशियल बर्डन से बचाता है। ये आपको बड़े खर्चों से बचाता है। मेडिकल इमरजेंसीज में हॉस्पिटल बिल्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। बीमार पड़ने पर मेडिकल इंश्योरेंस इलाज का खर्चा उठाता है। ये आपको और आपके परिवार को फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है। इमरजेंसी फंड, लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्हें इग्नोर मत करो। ये तीनों ही आपको और आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड देते हैं। उत्रो, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे फाइनेंशियल सक्सेस के कुछ प्रैक्टिकल सीक्रेट्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करो। कमेंट्स में बताओ कौन सा फाइनेंशियल टिप सबसे पहले ट्राई करोगे। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए। धन्यवाद।